अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, खैरियत से हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग क्लीनिंग से स्टार्ट हो रहा था। इनफैक्ट मैं बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ क्लीनिंग, बिकॉज़ यहाँ पे आपको पता है कि ऐसा तो कोई हेल्पर आपको मिलती नहीं है। और मेरे ना ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हुआ है हाथ में, मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी ना एक नर्व जो है ना वो हो जाती है, स्वेल हो जाती है हाथ की कलाई की, जिस वजह से मेरा ना हाथ जो है मूव नहीं करता। तो मुझे जब तक फिर कोई बंदा हेल्प ना करे ना तब तक फिर मैं काम नहीं कर पाती, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरी जो है ना रिस्ट पे प्रेशर पड़ता है ना, उतना ज़्यादा वो नर्व जो है ना वो स्वेल करती जाती है और फिर मेरा हाथ जो है ना वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। तो मैं बड़ी सोच समझ के काम करती हूँ और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा ना कभी कभी डंडी मार जाती हूँ काम करने में। तो आज बस मेरा इरादा बन रहा था कि मैं पहले ना कारपेट क्लीन कर लूँ। तो ये मैं लिडल से लाई थी कारपेट क्लीनर। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और इसका काम भी बहुत अच्छे से। आप सोफ़ा क्लीन कर सकते हैं, कारपेट क्लीन कर सकते हैं। ये इस तरह फोम स्टाइल में होता है, तो इस तरह फोमिंग में होता है और फोम इसका निकल के आप कारपेट पे या सोफे पे इस तरह करें। उसके बाद आप कोई भी ब्रश ले लें, लेकिन यह कि ब्रश हार्ड होना चाहिए, अच्छा सा हार्ड ब्रश जो कि अच्छी तरह से आपके कारपेट को या आपके सोफ़े को क्लीन कर ले। ठीक है, तो इस तरह फिर इस ब्रश के साथ आपने इस तरह करके इसको रगड़ते जाना है। तो आप यकीन करेंगे कि जितने भी इसके ऊपर, मैं ये नहीं कहती कि दाग उतार देगा, लेकिन यह कि जितने भी इसके ऊपर छोटे छोटे बारीक से बारीक ज़र्रे भी होंगे ना वो भी ये क्लीन कर देगा और बड़े अच्छे से जितनी भी मैल है ना उसको ये साफ़ सुथरा कर देगा। तो ये बड़ा अच्छा और ना बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये मैं लिडल से लाई थी। अगर कोई यहाँ पे आए तो आप भी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये मेरा छोटू जो है ना, ये इसको हर जगह पे घुसने का बड़ा शौक़ होता है। जिस चीज़ को मैं हाथ लगा लूँ ना ये मेरे साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैं कारपेट क्लीन कर रही थी, साथ में मैंने अपनी बेटी को बोला हुआ था कि तुम मेरे साथ वीडियो बना दो। देखें जनाब, कारपेट को मैंने क्लीन कर लिया देखें। और मेरे पास इनफेक्ट पहले था वैक्यूम क्लीनर था, लेकिन फिर यह है कि हमारा ना वैक्यूम क्लीनर ख़राब हो गया। तो हमारे घर में ऐसे तो कारपेट है नहीं, ये छोटा सा कारपेट है जो कि बच्चों के लिए हमने रखा हुआ है। सर्दी में वो नीचे बैठते हैं तो कारपेट पे बैठ जाया करें, फ़र्श ठंडा होता है। अदरवाइज़ मुझे कारपेट को इतने ख़ास पसंद नहीं है, इसी वजह से पसंद नहीं है क्योंकि एक तो मतलब वो ना गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूसरा बाल और पता नहीं क्या क्या हर चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर अटक जाती है, तो वो अजीब सी गंदगी सी लगती है मुझे ऐसा लगता है कि सफाई करके भी वो साफ़ नहीं हुआ। तो फ़र्श का तो ये होता है ना कि आपको दाग वगैरह कुछ भी नज़र आता है तो आपको अच्छे से साफ़ उसको कर लेते हैं। तो कारपेट पे आपको पता फिर ये बड़ा मसला होता है। फिर जिनके छोटे बच्चे हों उनके तो फिर काम ही होते हैं कि चीज़ें फेंकना और दाग लगाना। तो जब बड़े होंगे तो फिर देखेंगे। अभी हमने कारपेट वगैरह नहीं डाला हुआ, तो बस ये छोटा सा कारपेट था जिसको मैंने साफ़ कर लिया। और उसके बाद बस क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। आज मैंने किचन साफ़ किया था पहले, और उसके बाद फिर मैंने अपना ये वाला जो काम है ना क्लीनिंग का, ये भी मैंने आज कर लिया। तो बस ये करके तो मैं फारिग हो जाऊंगी। अच्छा जनाब, बड़ा ना मज़े के कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में। तो ऐसे हर एक की लाइफ में होते होंगे, ख़ानदान में किसी भी जगह पे ना, जो बड़ा ना जिन बड़े ख़ुद परस्त होते हैं, जिनको अपनी तारीफ़ें करने का बड़ा ही शौक़ होता है। छोटा सा भी काम कर लेना तो जब तक वो सबको बताना ना ले उनको सुकून नहीं आता। मतलब उनके पेट में ना मरोड़ उठते रहते हैं कि छोटे से छोटा काम भी ना उन्होंने सबको जाके बताना होता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये ख़रीदा। वो इनफेक्ट एक तो होता है ना एहसास कमतरी, तो कुछ लोग एहसास बर्तरी का बड़ा शिकार होते हैं कि नमाज़ पढ़ी तो जब तक वो सबको बता नहीं ना लेंगे कि मैंने इतनी नमाज़ें आज पढ़ी, आज मैंने तहज्जुद पढ़ ली है, तब तक उनको सुकून नहीं आएगा। इसी तरह वो कोई चीज़ ख़रीद लेंगे या कुछ कर लेंगे ना तो उन्हें सुकून नहीं आएगा। ऐसे लोग जो है ना वो अपने आप को ना कोई अजीब ही मखलूक समझते हैं और समझते हैं कि वो बड़े कोई परफेक्ट हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर वो खुशियाँ हैं ना, तो मतलब उनकी ज़िंदगी में अगर सुकून है, उनके ऊपर कोई बुरा वक्त नहीं आया हुआ, तो ये समझते हैं कि हमारे ना अमाल ऐसे हैं कि ना हमारे पे कोई बुरा वक्त नहीं आया हुआ, हमारे अमाल ऐसे हैं जो हम पे कोई बुरा वक्त आने नहीं देता। तो जबकि उन्होंने ख़ुद ना काफ़ी हद तक दूसरों की ज़िंदगियों में जहर घोला हुआ होता है, क्योंकि इस किस्म के जो लोग होते हैं ना वो कभी दूसरों को भी सुकून से नहीं रहने देते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे लोग जो है ना दूसरों को तकलीफ़ में देख के बड़ा खुश होते हैं। अगर किसी दूसरे की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए ना, और ऐसे लोगों का जुमले बड़े मिलते जुलते होते हैं। शायद आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान हो कि देखना ये ना अपनी औलाद से पाएंगे,
देखना ये इनके बच्चे इनको सबक सिखाएंगे, देखना ये अपने बच्चों से सज़ा पाएंगे। तो जो भी काम करो ना तो इनकी तान जो है ना अगलों के बच्चों पे आके टिकती है, टूटती है कि ना ये देखना अब इनको इनके बच्चे सिखाएंगे सबक, ये अपनी औलादों से पाएंगे सब कुछ। और जैसे किसी दूसरे पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना तो उनको बड़ी कमीनी सी खुशी सी महसूस होती है और ये कहते हैं कि देखा देखा ये मकाफ़ात अमल है, देखा इनके अमाल ही ऐसे हैं, इसी वजह से देखो इनके साथ ये हुआ है। और हम जो है ना देखो हमारे पे तो कभी ऐसे नहीं हुआ, हम तो देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के दिया हमारे पास बड़ा कुछ है। लेकिन ऐसे लोगों को ये पता नहीं होता कि अल्लाह जो है ना ज़ालिमों की रस्सी दराज ही रखता है, कि अल्लाह उनको मौका देता रहता है कि शायद वो अपने जुल्म से बाज़ आ जाएं, शायद वो अपनी हरकतों से बाज़ आ जाएं। लेकिन जब वो नहीं बाज़ आते तो फिर अल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रस्सी खींचता है और एक दफ़े ही खींचता है, फिर संभलने का मौका नहीं मिलता। और जिन बेचारों पे आजमाइशें आ रही होती हैं ना, बार बार आ रही होती हैं, तो वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ये मकाफ़ात अमल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान होता है जो अल्लाह अपने प्यारों को देता है, जिनको अल्लाह पसंद करता है कि वो ना अपने रब को बार बार पुकारें। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो ज़ाहिर है या तो उसे अपनी माँ याद आती है या फिर अपना रब याद आता है। तो वो जो है ना फिर अल्लाह ताला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रेशर में रखने के लिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, अल्लाह उन्हें तकलीफ़ों में रखता है, आजमाइशों में रखता है। और ऐसे लोग इसका भी बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। जब किसी दूसरे बंदे पे तकलीफ़ आती है ना तो ये कहते हैं कि देखो मकाफ़ात अमल देखो, और जब अपने पे आती है ना कहते हैं बस हमने तो कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं, हमने हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बस अल्लाह की तरफ से आजमाइश। जबकि ये लोग ये नहीं जानते कि इनका किया हुआ कितना कितना बुरा जो है ना वो दूसरे जो हैं वो अपने दिलों में छुपा के बैठे हुए हैं, पर्दे डाल के बैठे हुए हैं। कितने लोग इनके बुरे किए हुए को बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। लेकिन बस वो एक होता है ना कि आंखों पे अल्लाह पर्दा डाल देता है, दिल पे पर्दा डाल देता है, जिनको जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था ना कि बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद ही टॉक्सिक होता है, वो दूसरों को समझ रहा होता है लेकिन वो ख़ुद टॉक्सिक होता है और वो दूसरों की ज़िंदगी को भी टॉक्सिक बना रहा होता है और उससे बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती। और वो ये समझता है कि इनफेक्ट होता वो ख़ुद नेगेटिव है लेकिन वो हर सामने वाले को नेगेटिव समझता है। इसमें एक मिसाल है, कहानी शायद मैंने बचपन में पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी हो, कि एक बूढ़ा शख्स था ना तो वो रोज़ाना अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता तो कहता आसमान कितना मैला है। रोज़ाना ये से उठता अपने कमरे की खिड़की से बाहर आसमान को देखता तो कहता आसमान कितना मैला है। तो इसी तरह ना एक दिन उसका दोस्त उसके पास आया हुआ था, तो उसने जैसे ही खिड़की से बाहर देख के बोला ना कि आसमान कितना मैला है, तो उसका दोस्त उठ के आया, उसने हाथ में कपड़ा लिया और जिस खिड़की से वो बाहर देखता था ना उसने उस खिड़की को साफ़ किया और उसको बोला कि भाई आसमान मैला नहीं है, जिस खिड़की से तुम आसमान को देख रहे हो ना वो खिड़की मैली है। तो होता ऐसे ही है कि हम इनफैक्ट जिस नज़र से दूसरों को देख रहे होते हैं ना वो नज़र ही मैली होती है, जिस नज़रिए से हम दूसरों को देख रहे होते हैं ना वही मैला होता है। तो हमें पहले तो अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है और ये अल्लाह ताला बड़े कम लोगों को नसीब करता है जो अपने अंदर की खामियों को जान सकते हैं, जो अपने अच्छाइयों बुराइयों को समझ सकते हैं। वरना तो हर इंसान अपने आप को परफेक्ट ही समझता है, वो कहता है मैंने कब किसी के साथ कुछ बुरा किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं देखो मैं बस ब्लंट हूँ, बस मैं मेरे से ना दिल में रखा नहीं जाता, मेरे जो मुंह में होता है ना मैं ज़ुबान पे कह देता हूँ, मैं बस झूठ नहीं बोल सकता। और ये नहीं पता होता कि आपने जो सच बोलना है ना, सच बोलने का भी एक टाइम होता है। और ऐसे लोग ऐसे कोई मैं क्या कहूँ कमीने होते हैं कि वो सच भी ऐसी जगह पे बोलते हैं जहाँ पे उनको पता है कि सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो मतलब ये अपने फ़ायदे के बगैर तो कुछ भी नहीं करते। लेकिन आप इनसे तारीफ़ें सुने या इनसे अपने बच्चों की वो सुने ना तो ये कहते हैं हमसे अच्छा दुनिया में है ही कोई नहीं। तो ऐसे लोग ना मेरा ख्याल है हर एक के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये होते हैं हिपोक्रेट, ये होते हैं मुनाफिक लोग, और ये कभी आपके सगे नहीं होते, ये कभी आपके हक़ में अच्छे नहीं होते, या आपके साथ बड़े मीठे बड़े अच्छे बन के रहते हैं, आपके राज आपकी सारी बातें आपसे उगलवाते हैं और बाद में यही बातें वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोग जो कि मुनाफिक हैं, ऐसे लोग जो कि ख़ुद परस्ती के शिकार हैं, जो एहसास बर्तरी के शिकार हैं, जो बंदा भी आपके सामने बैठ के ये कह रहा हूँ ना कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, मैं तो कभी ये काम किया ही नहीं, मैं तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत, तो आप कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करें। क्योंकि कोई भी इंसान जो आजिज़ है ना, जो इज्जत वाला है, जो इनकिसारी वाला है, कभी अपनी तारीफ़ नहीं करता। वो कहता है मेरे से मैला, मेरे से गंदा, मेरे से बुरा इंसान है ही कोई नहीं दुनिया में।
हत्ता कि अंबिया कराम जो कि बख्शाए थे, वो भी जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए कहते थे मेरे जैसा गुनाहगार है ही कोई नहीं, तो हमारे जैसे क्या चीज़ है भाई। तो ऐसे लोगों से ना ख़ुद को बहुत दूर रखें। और ऐसा बंदा जो कि मीठी छुरी बन के ना आपको काटने की कोशिश करता है, जो बड़ा मीठा बन के अपने राज आपसे उगलवाने की कोशिश करता है, कभी अपना राज किसी को मत दें, कभी अपनी बातें किसी को मत बताएं। आपको बड़ी देर से समझ आती है ज़िंदगी में, लेकिन आपको समझ आ ज़रूर जाती है कि कौन आपके साथ अच्छा था और कौन बुरा था। तो बस यही बात होती है कि ऐसे लोगों को समझते समझते बड़ी देर लग जाती है हमें, तब तक वो हमारी जड़ों को काट चुके होते हैं। और ऐसे लोग इर्द गिर्द होते ही होते हैं हमारे, चाहे हमारे रिश्तेदारों में से हों, चाहे हमारे दोस्तों में से हों, चाहे हमारे मतलब ख़ानदान में से हों, कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं और सबके ख़ानदान में होते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे लोगों की पहुंच से ख़ुद को, अपनी फैमिली को दूर रखने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दें जो दूसरों की ज़िंदगियों को जहन्नुम बनाने की कोशिश करते हैं, जिनको सिवाय अपने और अपनी ज़ात के और कुछ नज़र ही नहीं आता। तो बस हम ये दुआ ही कर सकते हैं। और बस आपके साथ बातें करते करते देखें ज़रा मैंने दाल बना ली है, और ये चने की दाल थी, इसको एंड पे मैंने ब्लेंड कर लिया था। और मुझे इनफेक्ट ब्लेंड हुई हुई दाल बड़ी मज़े की लगती है, बिल्कुल ना वो एक हलीम हलीम टाइप सा मज़ा आता है। तो मैंने बस इसको एंड पे ब्लेंड कर लिया था, और बस ये जो तरी मैंने निकाल के रखी थी मैंने इसके ऊपर डाल दी, और बहुत मज़े की दाल बनी थी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मतलब मैं डिफरेंट तरीक़ों से बनाती रहती हूँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये रेसिपी मैंने टिकटॉक से देखी थी, तो मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी, सबको बड़ी पसंद आई थी। और स्पेशली जो तरी होती है ना, वो तो फिर आपको पता है कि वैसे ही बड़ी मज़ेदार सी लगती है। तो बस मेरा ख्याल है कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।